रतनपुर गांव में रामू और उसकी पत्नी मालती दोनों एक साथ रहते थे। रामू पेशे से एक लक्कड़हारा था, पर उसके स्वभाव में बहुत लालच था। वह हमेशा इसी फिराक में रहता कि कौन सा तिगड़म लगाए जिससे बहुत सारा धन मिल जाए। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटने के लिए निकला। थोड़ी दूर चलने पर ही उसका सामना उसके पड़ोसी भोला से हुआ, जो बकरियों के झुंड के साथ लौट रहा था। अरे भोला, इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो भाई? कहाँ? और तुम्हारे साथ ये बकरियां किसकी हैं? अरे क्या बात कर रहे हो भैया रामू? अरे ये बकरियां मेरे साथ हैं, तो किसकी हुई बकरियां? मेरी हुई ना, है ना? हाँ। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, गजब तरक्की कर रहे हो भाई। क्यों, कोई लॉटरी वोटरी लग गई है क्या? अरे भैया रामू, कोई लॉटरी वोटरी नहीं लगी है। अरे ये बकरियां तो मेरे ससुराल वालों ने दहेज में दी हैं। क्या बात कर रहे हो भाई? तुम्हें ये बकरियां ससुराल वालों ने दहेज में दी हैं? हाँ भाई हाँ, ये मुझे दहेज में मिली हैं। लेकिन तुम इतना क्यों झटका रहे हो भाई? हैं? दहेज का नाम सुन रामू के मन में भी लालच आ जाता है और वह अपनी कुल्हाड़ी लिए वापस अपने घर आता है और घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, मालती, अरे सुना तुमने? अरे भोला, अपना पड़ोसी भोला, उसके ससुराल वालों ने उसे दहेज में बकरियां दी हैं, बकरियां। मुझे लगता है तुम्हें भी अपने मायके से कुछ मांगना चाहिए। अरे आखिर कब तक हम ऐसे ही जंगल में लकड़ियां काटते रहेंगे? अरे अगर 2-4 बकरियां हमें भी मिल जाए तो उसके दूध से हम भी अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। नहीं जी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। उनकी स्थिति भी हमसे ज्यादा कुछ अच्छी नहीं है। वो पहले से ही तंगी में है। उनके पास हमें देने के लिए है ही क्या जो हम उनसे मांगे? अरे अगर उनकी स्थिति खराब है तो हम क्या करें? वैसे भी उन लोगों ने हमें दिया ही क्या है? तो ठीक है जी, अगर आपको लगता है कि वो हमें दे सकते हैं तो जैसा आपको ठीक लगे। रामू अपनी योजना के तहत अगले ही दिन अपनी ससुराल पहुंच जाता है। उसके मन में लालच और बड़ी उम्मीदें होती हैं। बाबूजी, हम चाहते हैं कि बकरियों के दूध का व्यापार शुरू करें। क्या है ना कि बाबूजी, बकरियों के दूध का दाम शहर में बहुत अच्छा मिलता है बाबूजी। अगर कुछ बकरियां आप हमें खरीद कर दे देते तो हमारी बहुत मदद हो जाती पापा जी। रामू की बातें सुनकर लल्लू परेशान हो जाता है और एक गहरी सांस लेते हुए रामू से बोलता है, बेटा, मैं भी चाहता हूँ कि तुम जरूर कोई अच्छा सा व्यापार शुरू करो, लेकिन बेटा, मेरी स्थिति भी तुमसे कुछ छुपी नहीं है। बेटा, मेरी सामर्थ्य उतनी नहीं है कि मैं तुम्हें बकरियां खरीद कर दे सकूं। मेरे पास अगर कुछ देने को है तो वो एक गधा है, और वो भी बूढ़ा हो चुका है। अगर उससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाए तो उसे ले जाओ बेटा। गधा? ये गधा मेरे किस काम का? मैं आपके पास बकरियां लेने के लिए आया था, पर आपने तो मुझे गधा पकड़ा दिया। खैर कोई बात नहीं, जो दे रहे हैं वही दे दीजिए, और जब आपने गधा दे ही दिया है तो ले जाता हूं इसे। रामू गधे को लेकर घर लौट आता है। उसे बकरियों की उम्मीद थी, पर अब उसके पास एक बूढ़ा गधा होता है। हाँ देखो देखो, ले आया तुम्हारे मायके की प्रसादी। गया था बड़ा बकरियां लेने, गधा लेके लौट रहा हूँ।
देखो ये रहा। चलो जो मिला ठीक है ना जी। कम से कम मेरे पिताजी ने आपकी लाज तो रखी। हम चाहे तो इस गधे से ही अपने काम को बढ़ा सकते हैं जी। यह गधा आपकी लकड़ियों को ढोने में आपकी मदद करेगा। हाँ मालती, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगले दिन रामू गधे को लेकर लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाता है। क्या हाल है रामू भैया? क्या बात है, क्या बात है। शाबाश शाबाश, अरे तुमने तो कमाल कर दिया भाई। अरे गांव में आज तक किसी को भी दहेज में गधा नहीं मिला। हाँ, अरे तुम्हें तो ससुराल वालों ने गधा ही दे दिया। क्या बात है, जबरदस्त। अरे परशुराम भाई, ऐसी बात नहीं है। मैंने उनसे कुछ मांगा ही नहीं, बस उन्होंने देखा तो सोचा कि ये मेरे काम आ सकता है, तो उन्होंने मुझे इसे दे दिया। इसमें दहेज की बात कहां से आ गई? अच्छा, क्या बात है भाई। और एक हमारे ससुराल वाले हैं, अरे दहेज में एक बिल्ली तक नहीं दी। अरे मालिक, मेरी पीठ पर इतना वजन मत डालो। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ज्यादा वजन नहीं उठा सकता। क्यों बे गधे? मैं तुझे यहाँ बैठा के खिलाने के लिए नहीं लाया हूँ। काम तो तुम्हें करना ही होगा। ऐसा मत करो हजूर, मेरी उम्र का थोड़ा तो ख्याल कर लो। अब मुझ में इतनी सारी लकड़ियां उठाने की ताकत नहीं बची है। तो मैं क्या करूं? तेरी लकड़ियां उठाकर अपने सर पे रख लूं? रामू के मन में धन कमाने की लालसा इतनी बढ़ चुकी थी कि वह गधे की हालत पर भी ध्यान नहीं देता था। दिन प्रतिदिन वह गधे के ऊपर भारी भारी लकड़ियां लादता रहा और गधे की चीख पुकार का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। समय बीतता है। एक दिन रुको, तुम इस पेड़ को नहीं काट सकते। हाँ, ये कैसी आवाज है? कौन है? कौन है भाई? मेरे सामने आओ। मैं इस पेड़ का रक्षक जिन हूं। तुम इस पेड़ को नहीं काट सकते। अरे अगर मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगा तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा, बताइए। अगर पेड़ काटना ही तुम्हारी रोजी रोटी है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर इस पेड़ को काटने की अनुमति नहीं दे सकता। इसके बदले में मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। बताओ क्या चाहते हो? कहीं ये वही वाला जिन तो नहीं है जिसकी कहानियां मैंने बचपन में सुनी थी? अगर ये सच है तो आज मेरी किस्मत बदलने वाली है। धनवान होने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। अच्छा, तो क्या सच में तुम मेरी 3 इच्छा पूरी कर सकते हो? हाँ, बताओ, तुम अपनी पहली इच्छा बताओ। हाँ, तो मेरी पहली इच्छा ये है कि मेरा पूरा घर सोने में बदल जाए। तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हो चुकी है। अब अपनी दूसरी इच्छा बताओ। हाँ, वाह 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 वाह। तो मेरी दूसरी इच्छा ये है कि मैं जो भी कहूँ वो सच हो जाए। तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो चुकी है, लेकिन ध्यान रखना, तुम इसका उपयोग सिर्फ एक ही बार कर सकते हो। अब अपनी तीसरी और अंतिम इच्छा बताओ। हाँ,
तो मेरी तीसरी इच्छा क्या मांगू? जिन भाई, अभी मुझे तीसरी इच्छा सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इसे बाद में मांगूंगा, ठीक है? जैसे तुम्हारी इच्छा। इतना कहकर जिन गायब हो गया। अरे वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह, आज तो मैं धनवान हो गया। वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह, कुबेर की तो कुंजी ही मेरे हाथ में लग गई। सोने का घर। जल्दी चल के घर देखता हूं। अरे वाह 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 वाह, अरे ये तो सचमुच मेरा घर सोने में बदल गया। मजा आ गया। अब जल्दी से चलकर घर में मालती को देखता हूं, वो तो खुशी से पागल हो गई होगी। रामू जैसे ही घर के अंदर जाता है, वह देखता है कि घर का सारा सामान सोने में बदल चुका है और उसकी पत्नी भी सोने की मूर्ति में बदली हुई मिलती है। अरे मालती, ये तुम्हें क्या हो गया? अरे तुम भी सोने में बदल गई। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? ये मुझसे इतना भारी पाप कैसे हो गया? ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया प्रभु? अब क्या था? रामू के इतना कहते ही उसी पल उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। ये क्या हो गया? मेरी आंखों से कुछ भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हे प्रभु, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं फिर से पहले जैसा होना चाहता हूं प्रभु। नहीं मालिक, अब तुम पहले जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि इच्छा पूर्ति वरदान का प्रयोग सिर्फ एक ही बार होगा और वो तुमने खो दिया है। अब कुछ नहीं हो सकता। गधे भाई, तू तो मुझे देख सकता है ना? अरे तू ही अब कुछ कर, बचा ले मुझे। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तुझ पर भी बहुत अत्याचार किया है। मुझे माफ कर दे गधे भाई, और कैसे भी करके मुझे बचा ले मेरे भाई। क्या तू अपने मालिक के लिए इतना नहीं कर सकता भाई? हैं? मालिक, जहां तक मैं जानता हूं, आपने उस जिन से अभी तक अपनी तीसरी इच्छा नहीं मांगी है। अपनी इस तीसरी इच्छा से आप ठीक हो सकते हो। हाँ, वो तो ठीक है, पर अब मैं अंधा हूं, उस जिन तक कैसे पहुंचूंगा? कोई बात नहीं मालिक, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको वहां तक ले चलता हूं। गधे की बात सुन रामू गधे की पीठ पर बैठ जाता है। धीरे धीरे गधा उसे उस रहस्यमयी पेड़ की ओर ले जाता है। हे जिन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच में आकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। कृपया मेरी तीसरी इच्छा पूरी करके मुझे इस श्राप से मुक्त कर दो। रामू, देख लिया अपने लोभ का परिणाम। ज्यादा लालच में तुमने अपनी तीनों इच्छा खो दी। जाओ, तुम्हारी तीसरी इच्छा भी पूरी हुई। अब सब कुछ तुम्हें पहले जैसा वापस मिल जाएगा। अरे मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। अरे गधे भाई, तुम भी हो मेरे पास में। अब मैं देख सकता हूँ। भाई गधे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। गधे भाई, मैंने तुम पे बहुत अत्याचार किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद करी। चलो अब घर चलकर मालती को देखते हैं। रामू जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि सब कुछ पहले के जैसा हो गया है।
और उसकी पत्नी घर के दरवाजे के बाहर बैठी हुई उसके आने का इंतजार कर रही होती है। मालती, तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अरे कुछ नहीं मालती, बस मेरी आंखें खुल गई, ये समझ लो। जो कुछ हुआ मैं उसे एक भयानक सपना समझकर भूल गया। अच्छा, मुझे माफ कर दो मालती, मेरे पास जो है वो बहुत अनमोल है। अब से मैं कभी लालच नहीं करूंगा। इस तरह रामू ने लालच के चक्कर में बड़ी कठिनाइयों से सबक सीखा और उसने समझा कि सच्चा सुख सिर्फ संतोष में है। हमारे पास जो है बहुत है, और जो हमारे पास नहीं है उसे मेहनत से हासिल करो, झूठ और फरेब से नहीं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक किए बिना मत जाना, और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।